मौलाना बदरुद्दीन अजमल कहानी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जन्म 12 फरवरी 1950 को मुंबई में हुआ था, लेकिन उनकी जड़ें असम के होजई जिले से जुड़ी हैं। वे एक बंगाली मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिसका मूल पूर्वी बंगाल के सिलहट जिले में है। उनके पिता हाजी अजमल अली एक चावल किसान थे, जो 1950 में मुंबई चले गए थे ताकि ऊद अगरबत्ती में इस्तेमाल होने वाला एक सुगंधित पदार्थ के उपयोग से इत्र उद्योग में अपनी किस्मत आजमाएं। 1960 के दशक में पहला स्टोर खोलने के बाद अजमल परफ्यूम्स तेजी से मध्य पूर्व और वैश्विक बाजार में एक बड़ा ब्रांड बन गया। इस पारिवारिक व्यवसाय ने बदरुद्दीन अजमल को आर्थिक रूप से मजबूत आधार प्रदान किया, जिसका उपयोग उन्होंने बाद में सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए किया। बदरुद्दीन अजमल का बचपन होजई और मुंबई के बीच बीता। उनके परिवार का धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति गहरा लगाव था। उनके पिता न केवल एक व्यवसायी थे, बल्कि एक सामुदायिक नेता भी थे, जिन्होंने अपने बच्चों में शिक्षा और समाज सेवा के प्रति उत्साह पैदा किया। बदरुद्दीन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा होजई में प्राप्त की और बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम देवबंद से इस्लामी धर्मशास्त्र और अरबी में फाजिल की डिग्री हासिल की, जो इस्लामी अध्ययन में मास्टर डिग्री के समकक्ष मानी जाती है। यह शिक्षा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसने उन्हें धार्मिक विद्वान के रूप में स्थापित किया और साथ ही उनकी सामाजिक और राजनीतिक सोच को भी आकार दिया। दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाई के दौरान बदरुद्दीन अजमल ने इस्लामी धर्मशास्त्र, फिक्ह, इस्लामी कानून और अरबी साहित्य में गहरी रुचि विकसित की। उनकी शिक्षा ने उन्हें न केवल धार्मिक ज्ञान प्रदान किया, बल्कि सामाजिक सुधार और समुदाय के उत्थान के लिए प्रेरित भी किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे जमीयत उलेमाए हिंद से जुड़ गए, जो भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख संस्था है। असम में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बीच शिक्षा, सामाजिक एकता और धार्मिक जागरूकता को बढ़ावा देने का काम किया। जमीयत के साथ काम करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने असम की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को करीब से देखा। असम में मुस्लिम आबादी, जो लगभग 34% है, में अधिकांश लोग आर्थिक रूप से कमजोर और शैक्षिक रूप से पिछड़े थे। बदरुद्दीन ने इस स्थिति को बदलने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था अजमल फाउंडेशन की स्थापना। 2005 में बदरुद्दीन अजमल ने अजमल फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक गैर लाभकारी संगठन है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करना है। अजमल फाउंडेशन ने असम में 25 से अधिक शैक्षणिक संस्थान, स्कूल और अस्पताल स्थापित किए हैं, जो विशेष रूप से गरीब और वंचित समुदायों को सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पहले निम्नलिखित हैं। शैक्षणिक संस्थान। अजमल फाउंडेशन ने असम में कई कॉलेज और स्कूल स्थापित किए, जैसे मरियम अजमल महिला कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होजई। यह कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा अजमल ग्रुप ऑफ कॉलेज और अजमल कंप्यूटर शिक्षा केंद्र जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों छात्रों को आधुनिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। साक्षरता और कौशल विकास। फाउंडेशन ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने में मदद की है। इसके अलावा रोजगार सृजन परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं। अजमल फाउंडेशन ने असम के ग्रामीण क्षेत्रों में कई अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं, जो गरीब लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं। मदरसा शिक्षा में सुधार। बदरुद्दीन अजमल ने मुंबई में मारकारुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जो मदरसा स्नातकों को अंग्रेजी भाषा और शोध कौशल प्रदान करता है। यह पहल पारंपरिक धार्मिक शिक्षा को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का एक अनूठा प्रयास है। अजमल फाउंडेशन के कार्यों ने असम के सामाजिक परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से
यह संगठन मुस्लिम समुदाय के बीच शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सफल रहा है। बदरुद्दीन अजमल की यह पहल उनकी दूरदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को दर्शाती है। 2005 में बदरुद्दीन अजमल ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (आयुफ) की स्थापना की। यह राजनीतिक दल असम में मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए बनाया गया था। आयुफ का गठन उस समय हुआ जब असम की राजनीति में मुस्लिम आबादी की पर्याप्त भागीदारी नहीं थी और बदरुद्दीन ने इस कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया। आयुफ ने 2006 के असम विधानसभा चुनाव में अपनी शुरुआत की और पहली बार में ही 10 सीटें जीतकर एक मजबूत उपस्थिति दर्ज की। 2009 के लोकसभा चुनाव में बदरुद्दीन अजमल ने धुबरी सीट से जीत हासिल की और संसद में कदम रखा। इसके बाद 2011 के विधानसभा चुनाव में आयुफ ने 18 सीटें जीतकर असम की सियासत में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 3 सीटें जीती, जो असम में एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। बदरुद्दीन अजमल ने धुबरी लोकसभा सीट से लगातार 3 बार 2009, 2014 और 2019 जीत हासिल की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वे इस सीट से सबसे धनी उम्मीदवार थे, जिनकी घोषित संपत्ति 155 करोड़ रुपए से अधिक थी। धुबरी में उनकी जीत का मुख्य कारण उनकी सामाजिक कार्यों की मजबूत नींव और मुस्लिम समुदाय के बीच उनकी लोकप्रियता है। आयुफ ने असम की सियासत में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, विशेष रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में। बदरुद्दीन अजमल ने अपनी पार्टी को एक ऐसे मंच के रूप में स्थापित किया है जो न केवल मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करता है, बल्कि सभी वंचित समुदायों के लिए काम करता है। उनकी रणनीति में सामुदायिक नेतृत्व, धार्मिक अपील और सामाजिक कार्यों का मिश्रण शामिल है। हालांकि उनकी राजनीति को लेकर विवाद भी रहे हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि आयुफ की राजनीति सांप्रदायिक आधार पर टिकी है और बदरुद्दीन अजमल पर असम में बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया गया है। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन पर और उनकी पार्टी पर बार बार हमला बोला है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आयुफ और कांग्रेस के गठबंधन को घुसपैठियों का समर्थक करार दिया था। बदरुद्दीन अजमल एक सफल व्यवसायी हैं और उनकी कंपनी अजमल परफ्यूम्स मध्य पूर्व और वैश्विक बाजार में एक बड़ा नाम है। इस व्यवसाय ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया और उनकी संपत्ति को भारत के सबसे धनी राजनेताओं में से एक के रूप में गिना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी घोषित संपत्ति 155 करोड़ रुपए से अधिक थी, जो उन्हें असम का सबसे धनी उम्मीदवार बनाती है। उनके परिवार का व्यवसाय न केवल इत्र तक सीमित है, बल्कि उन्होंने शिक्षा और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी निवेश किया है। अजमल फाउंडेशन के तहत चलने वाले कई शैक्षणिक और सामाजिक कार्यक्रमों का वित्त पोषण भी उनके व्यवसाय से प्राप्त आय के माध्यम से होता है। बदरुद्दीन अजमल का राजनीतिक और सामाजिक जीवन विवादों से मुक्त नहीं रहा है। कुछ प्रमुख विवाद निम्नलिखित हैं। घुसपैठ का मुद्दा। असम में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। बीजेपी और अन्य दलों ने अजमल पर आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी अवैध प्रवासियों को संरक्षण देती है। हालांकि अजमल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी केवल असम के मूल निवासियों के हितों की रक्षा करती है। सांप्रदायिकता का आरोप। कुछ आलोचकों का मानना है कि आयुफ की राजनीति मुस्लिम समुदाय को केंद्र में रखकर सांप्रदायिक आधार पर वोट हासिल करती है। हालांकि अजमल ने हमेशा कहा है कि उनकी पार्टी सभी वंचित समुदायों के लिए काम करती है, न कि केवल मुस्लिमों के लिए। विवादास्पद बयान। बदरुद्दीन अजमल ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें लेकर विवाद हुआ। उदाहरण के लिए 2018 में उन्होंने एक पत्रकार को कुत्ता कह दिया था, जिसके लिए बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। बदरुद्दीन अजमल का व्यक्तिगत जीवन उनकी धार्मिक और सामाजिक प्रतिबद्धताओं से गहराई से प्रभावित है। वे एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार से आते हैं और उनकी जीवन शैली में धार्मिकता और सामुदायिक सेवा का गहरा प्रभाव है। उनके परिवार में उनके भाई,
सिराजुद्दीन अजमल भी एक राजनेता हैं और पूर्व में बारपेटा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। अजमल की छवि एक ऐसे नेता की है जो धार्मिक मूल्यों और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखता है। वे अपने भाषणों में अक्सर शिक्षा, एकता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। उनकी नेतृत्व शैली में धार्मिक अपील और सामाजिक कार्यों का मिश्रण है, जो उन्हें असम के मुस्लिम समुदाय में विशेष रूप से लोकप्रिय बनाता है। बदरुद्दीन अजमल ने असम की सियासत को एक नया आयाम दिया है। उनकी पार्टी आयुध ने असम में मुस्लिम समुदाय को एक मजबूत राजनीतिक आवाज दी है। हालांकि उनकी पार्टी का प्रभाव मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों तक सीमित रहा है और 2016 के बाद बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आयुध का प्रदर्शन कमजोर हुआ है। फिर भी अजमल की व्यक्तिगत लोकप्रियता और उनके सामाजिक कार्यों ने उन्हें असम की सियासत में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाए रखा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में आयुध ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन यह गठबंधन बीजेपी के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर सका। इसके बावजूद अजमल ने अपनी पार्टी को एकजुट रखा और सामाजिक कार्यों के माध्यम से जनता के बीच अपनी उपस्थिति बनाए रखी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की कहानी एक साधारण परिवार से निकलकर एक प्रभावशाली राजनेता, व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता बनने की कहानी है। उनकी जिंदगी में कई रंग हैं। एक ओर वे एक धार्मिक विद्वान हैं जो जमीयत उलेमाए हिंद के माध्यम से धार्मिक नेतृत्व प्रदान करते हैं, तो दूसरी ओर वे एक सफल व्यवसायी हैं जिन्होंने अजमल परफ्यूम्स को वैश्विक पहचान दी। उनके द्वारा स्थापित आयुध और अजमल फाउंडेशन ने असम के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि उनकी राह आसान नहीं रही है। विवाद, आलोचनाएं और राजनीतिक चुनौतियों ने उनके सफर को जटिल बनाया है। फिर भी उनकी दृढ़ता और समुदाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें असम की सियासत में एक अलग पहचान दी है। उनकी कहानी न केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी है, बल्कि यह असम के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का भी एक दस्तावेज है।